अरे सुबह जल्दी जल्दी हाथ चला, दामाद जी आ ही रहे होंगे। माँ, नंदू जी के लिए सुबह 4 बजे से उठकर लगातार काम ही तो कर रही हूँ मैं। अरे तो काम तो करना पड़ेगा ना, अनु की शादी के बाद पहली बार दामाद जी के साथ घर आ रही है वो। अब कोई भी कमी रह गई तो कितना मजाक बनेगा हमारा। तू भी तो इस घर का हिस्सा है, तेरा भी तो मजाक बनेगा। हाँ माँ जी, समझती हूँ, इसीलिए तो कर रही हूँ ना। वैसे जहाँ तक सारा काम हो गया है, बस पूरियां तलनी बची है, वो तो ताजा ही तलूंगी। हाँ, पूरी कचौरी ये सब गरम गरम निकाल के ही देना है। मैं बाहर देख लेती हूँ घर सही से किया कि नहीं है इन लोगों ने, नहीं तो दामाद जी आते ही नाराज हो गए तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। हाँ माँ जी, देख लीजिए, और भी कुछ बचाओ तो वो भी फटाफट कर लेंगे, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो किचन का देख ले, बाकी बाहर का मैं देखती हूँ। ठीक है। अरे अनु के पापा, हर्ष, सुबह जल्दी आओ, देखो अनु और दामाद जी आ गए। क्या? अरे आइए आइए आइए। ये लीजिए माँ जी, आरती की थाल। हाँ हाँ, हर्ष को फूल दे, जब दामाद जी आए ना तो फूल डालना हर्ष। ये लीजिए। आइए आइए दामाद जी, आप ही का इंतजार कर रहे थे। प्रणाम आप सभी को। आरती गौतम और अनु की आरती उतारती है और दोनों को मिठाई खिलाती है। माँ, ये मिठाई कहाँ से लाई हो? कहाँ से लाए हैं जी? गणेश के यहाँ से तो लाई है। क्या माँ, कम से कम आज तो मधुर के वहाँ से मिठाई मंगवा लेती। दामाद पहली बार घर आया है, कुछ तो सोचा होता। क्या हुआ, मिठाई में कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं, ठीक है मिठाई। अब इनसे पूछोगे तो ये तो हाँ ही बोलेंगे ना, इनका स्वभाव ही ऐसा, एकदम गाय है। वो तो हमें पता ही है बेटा, उसमें कोई शक नहीं है। आ जाओ, अब तुम लोग अंदर आ जाओ। हर्ष, फूल। अंदर आते वक्त हर्ष गौतम और अनु पर फूल डालता है। ये क्या माँ, गेंदे के फूल से स्वागत कर रही हो? अरे गुलाब के फूल तो मंगवाती। अरे अब जो मिल गया वो लेकर आया, उसमें क्या बात हो गई? बात है मम्मी, गौतम दामाद है, पहली बार शादी करके आए, अगर उनको बुरा लग गया तो? अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं बेटा, कोई ना, अगली बार हम ध्यान रखेंगे। आइए आइए दामाद जी, यहाँ सोफे पर बैठिए। आओ अनु, बैठो। जी पापा। वो मम्मी ने सोफे के कवर तक नहीं बदले, अब क्या क्या बताऊं माँ को। माँ, सोफा कवर। हाँ क्या? सोफे का कवर। अरे क्या बोल रही है अनु, थोड़ा तेज बोलना। क्या हुआ अनु, कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं पानी मांग रही थी, मैं लेकर आती हूँ किचन से। अरे ननद जी आप बैठिए ना, मैं लेकर आती हूँ। भाभी ले लूंगी, मेहमान थोड़ी ना हो इस घर की। हाँ ये भी है, ठीक है चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। माँ आप भी चलो। हाँ हाँ आती हूँ बेटा। अनु, आरती और शुभा किचन में आते हैं। माँ ये क्या लगा रखा है आपने? अब क्या हुआ अनु, क्या हो गया? माँ आपको पहले से बताया था कि नहीं कि गौतम आ रहे, तैयारी थोड़ा ढंग से तो कराती। अब देखिए, ना तो आपने स्वागत ढंग से किया, ना ही कुछ और, सोफे की कवर तक आपने नहीं बदले। अरे बेटा, अभी 2 दिन पहले ही सोफे का कवर बदला था, तो मैंने सोचा क्या ही फिर से सोफे का कवर बदलूं। अरे तो उससे क्या हो गया, दामाद पहली बार आ रहे थे, नया कवर लगा देती, आपकी नाक ऊंची होती। बताइए भाभी, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? नहीं नहीं ननद जी, आप ठीक ही तो कह रही हैं। मैं क्या ठीक कह रही है, मैंने पूछा तो था तुझसे। हाँ माँ जी, उससे में लगा कि ठीक है, लेकिन अब जब ननद जी बोल रही है तो समझ में आ रहा है कि इनकी बात भी सही है। तो फिर चलिए ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। ये बताइए मीठे में क्या दे रही हैं? मीठे में तो हमने रामासरे के पेड़ा और चाय के साथ राम जी का समोसा मंगवाया है। क्या पेड़ा और समोसा? आपका दिमाग तो सही है भाभी, गौतम ये सब थोड़ी ना खाएंगे, दामाद है वो इस घर के। तो ननद जी इसके अलावा और क्या दूं? क्या भाभी, अब हर चीज मुझे ही बतानी पड़ेगी क्या? चलिए मीठे के लिए चीज केक मंगवा लीजिए, और अभी नाश्ते के लिए पास्ता और हाँ मोचा मंगवा लीजिए तुरंत। अच्छा, तो ये सब कहाँ मिलेगा बेटा? अरे माँ ऑनलाइन मिल जाएगा, भाभी ऑर्डर कर देंगी। अच्छा तो जल्दी से कर दे बहू, दामाद जी कब से बैठे हैं? वही तो, कब से आए हैं, एक गिलास पानी तक नहीं मिला उन्हें, बेचारे कितने मासूम है। अभी कोई और दामाद होता ना तो तमाशा खड़ा कर देता। बहुत नसीब वाली हो माँ जो आपको ऐसे दामाद मिले हैं। हाँ वो तो है बेटा, नसीब वाले हम हैं कि वो है जो उनके इतने नखरे उठा रहे हैं। अरे इतने नखरे तो हर्ष ने भी मेरे आकर नहीं किए थे जितना नंदोई जी कर रहे हैं। हो गया शोभा? हाँ माँ जी हो गया, 10 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बाहर जाकर थोड़ा सब संभालती हूँ, आप लोग पीछे के रास्ते से ऑर्डर ले लेना। अरे पीछे के रास्ते से क्यों, आगे के रास्ते से लेते हैं ना, दामाद जी को भी लगेगा कि देखो मेरे लिए सब कुछ बाहर से ताजा ताजा ऑर्डर किया है। नहीं माँ, उल्टा से ये सोचेंगे कि आप लोग कितने लापरवाह हो।
उनको लेकर आपने ढंग से व्यवस्था भी नहीं कराई। आप लोग एक काम करना, ऑर्डर पीछे के रास्ते से ही रिसीव करना और फिर लेकर आना, ठीक है? चल अब तू कह रही है तो ठीक है। हाँ, और एक बात, कोई गड़बड़ मत करना। ठीक है ननद जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, अब कोई गलती से भी नहीं होगी। हाँ ठीक है। कुछ देर बाद शुभा ननद और नंदोई जी के लिए नाश्ता लेकर जाती है। ये लीजिए नंदोई जी, खास आपके लिए नाश्ता, पास्ता और माचा। मीठे में ये चीज केक, आपका फेवरेट। मेरा फेवरेट? ये कब से? और इनको किसने बताया कि ये सब मेरा फेवरेट है? जबकि मैंने तो आज तक ऐसा पास्ता, और ये हरा हरा क्या है? यही माचा है क्या? कहीं करेले का जूस तो नहीं है? अरे कहाँ फंस गया मैं। क्या हुआ दामाद जी, खाइए ना, शुरू कीजिए। जी जी जरूर। लगता है दामाद जी शर्मा रहा है। अरे जीजा जी शर्माइए मत, लाइए मैं आपको अपने हाथों से खिलाता हूँ। अरे नहीं नहीं हर्ष, मैं खा लूंगा, खामा परेशान मत हो। क्या बात कर रहे जीजा जी, इसमें परेशानी की क्या बात है? जीजा की सेवा करना तो साले का कर्तव्य है। चलिए मुंह खोलिए। आ आ आ आ आ आ, ये हुई ना बात। हर्ष जबरदस्ती गौतम को खाने के लिए मजबूर कर देता है। हे भगवान, ये कैसा है? इसका स्वाद तो बहुत बेकार है, कैसे खाऊंगा इसे मैं? मैंने तो सोचा था चाय समोसा ये सब मिलेगा, आराम से पेट भर के खाऊंगा। देखा, मेरे घर वाले आपको कितना प्यार करते हैं। आपके लिए खास ये पास्ता और माचा ऑर्डर किया है। हाँ तो एक ही तो दामाद है हमारा तो भाई उसूल है, दामाद की खातिरदारी में हम कोई कमी नहीं रखते। खाइए दामाद जी, खाइए और खाइए। हर्ष तू भी क्या रुक गया? तेरे जीजा जी शर्मा रहे, खिलाओ उनको अच्छे से। ये लीजिए जीजा जी, खाइए, चलिए मुंह खोलिए। अरे एक मिनट। हर्ष एक एक करके गौतम को सारा पास्ता खिला देता है। कुछ देर बाद गौतम अनु के कमरे में जाता है। हे भगवान, कैसा पास्ता था वो? मेरे पेट में तो कुछ कुछ होने लगा, अब तो मुझे कुछ और खाने का मन ही नहीं कर रहा है। इतने में अनु कमरे में आ जाती है। अरे क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? ये क्या, माँ ने बेडशीट भी वही पुरानी बिछाई है। हे भगवान, अभी जाकर बोलती हूँ माँ को। अरे वो ढेर सारा पास्ता खा लिया ना, इसलिए पेट थोड़ा ज्यादा भर गया है, ज्यादा कुछ नहीं। अरे ये तो आपके ससुराल वालों का प्यार है आपके लिए। आप बैठो, आराम करो, मैं बस 2 मिनट में आई। ठीक है जाओ। माँ, माँ! अरे हाँ भाई, क्या हुआ? क्यों इतनी तेज तेज आवाज दे रही है मुझे? आवाज ना दूं तो और क्या करो, आप ही बताइए। आप लोगों से एक काम भी ढंग से नहीं होता। अरे लेकिन हुआ क्या? क्यों बरस रही है मुझ पे, ये बता। अभी मैं अपने कमरे में गई थी, वहां जाकर क्या देखती हूँ? क्या देखती है? कि आज भी वहां पुरानी बेडशीट लगी है। माँ, थोड़ा तो सोचा होता आपने नए नवेले दामाद के बारे में। अच्छा लगता है क्या? क्या सोचेंगे वो, आप ही बताओ। अरे बेटा, वो मैंने हर्ष को बोला था कि उसे चेंज कर दे, लेकिन शायद भूल गया होगा। क्या माँ, इतनी जरूरी चीज आप इतने लापरवाह इंसान से कैसे बोल सकती हो? अब मुझे क्या पता बेटा। बस अब पल्ला झाड़ लिया आपने कि मुझे क्या पता। ससुराल जाकर तो मेरी वाट लगेगी ना। अरे कुछ वाट नहीं लगेगी। वो तो माँ खुशी मनाओ कि आपको दामाद इतने अच्छे मिले जो बात का बतंगड़ नहीं बनाएंगे। अगर कोई और दामाद होता ना तो तहलका मचा देता। अरे नाक सिकोड़ लेते इतने में। अच्छा, तब तो गलती हो गई भाई। चल कोई ना, ध्यान दूंगी आगे से। तो ऐसा कर, आजा, मैं तुझे बेडशीट देती हूँ, चेंज कर लेना जाकर। अब रहने दो माँ, अब तो उन्होंने देख लिया है। अच्छा ये बताओ, आप लोग दिन के खाने में क्या क्या बना रहे हो? दिन के खाने में सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी। अभी पास्ता खा के बहुत तेल तेल हो गया ना, तो सोचा अब सादा खाना बनवा देती हूँ। क्या बात कर रही हो मम्मी? अब मुझे आपको सब कुछ सिखाना पड़ेगा क्या? दामाद है वो, उनके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। आप ऐसा करो, दाल मखनी, मटर पुलाव, जीरा राइस, पनीर की सब्जी और बटर नान बना लो। अरे ये ज्यादा नहीं हो जाएगा बेटा? नहीं मम्मी, कुछ ज्यादा नहीं होगा। और हाँ, मीठे में गाजर का हलवा मत भूलना। अच्छा ठीक है, फिर बनवाती हूँ। दिन की खाने का वक्त होता है। अनु गौतम के साथ डाइनिंग पर बैठकर खाने का इंतजार कर रही थी। विष्णु और हर्ष भी डाइनिंग पर बैठे हुए थे। कहाँ रह गई मम्मी, अभी तक खाना नहीं लाई? अरे बना रही होगी, दामाद जी के लिए खास बन रहा है ना। देखा, मेरे घर वाले खास आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ देख रहा हूँ। हे भगवान, मेरे से तो ज्यादा खाया नहीं जाएगा, खावा खा माँ जी और भाभी की मेहनत खराब जाएगी। वो इतना लेट हो रहा है, घर में दामाद को कोई इतना इंतजार करवाता है क्या? देख कर आती हूँ, आप बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। अनु किचन में जाती है। अरे भाभी, क्या चल रहा है? कितना टाइम लगेगा? बस नन्ना जी हो ही गया है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए बस। अरे भाभी, घर के दामाद को कोई इतना इंतजार करवाता है क्या? हद होती है भाई।
अरे बेटा, इतना सारा खाना बनाना था, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, लेकिन तू चिंता मत कर, सब हो गया, 2 मिनट में लेकर आते हैं। हाँ जल्दी लेकर आओ। घर के इकलौते नए दामाद इंतजार कर रहे हैं, बेचारे कितने भोले भाले से, कोई और होता तो घर सर पर उठा लेता। पक गई हूं ना नच्ची की ये लाइन सुनते सुनते, हद होती है। हमारे भी घर पे दामाद है, लेकिन ऐसे दामाद तो नहीं है। कुछ ही देर में आरती और शुभा सारा खाना लाकर डाइनिंग पर रखती है और गौतम को सर्व करने जाती है। भाभी मैं बहुत थोड़ा चखने भर का ही खाऊंगा, मुझे थोड़ा ही दीजिएगा। अरे नंदू जी, आप तो फिर से शर्माने लगे। आपका ही घर है ये, शर्माइए मत। देखिए, अपने हाथों से खास आपकी पसंद का खाना बनाया है। नहीं भाभी, वो पास्ता ज्यादा हो गया था ना, इसलिए खाना ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। देख रहे पापा जी, लगता है हर्ष को फिर से ड्यूटी देनी पड़ेगी। अरे नहीं, देखिए आप लोगों ने ऐसा किया तो मैं अभी उठ जाऊंगा। अरे रिलैक्स गौतम, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब मजाक कर रहे हैं। तुम्हारा जो मन है, जैसा मन है वैसे करो, वही खाओ। आफ्टर ऑल ये तुम्हारा ही तो घर है। अरे नाना जी तो इस बात को भी सीरियसली ले ली। शुभा, दामाद जी जितना कह रहे उतना ही देना। जी माँ जी। ये लीजिए नंदू जी, सभी के खाना खाने के बाद। वैसे खाना बहुत स्वादिष्ट बना ना, मजा आ गया। अरे क्या खाक मजा आया, पता नहीं कैसा पास्ता खिला दिया कि अब अच्छा खासा खाना भी खाने का मन नहीं कर रहा। इससे तो अच्छा मैं घर पर ही ठीक था। क्या हुआ दामाद जी, आप इतना चुप क्यों है? कुछ नहीं, बस ऐसी। ये क्या, मेरा पेट अचानक गुड़गुड़ाने क्यों लगा? एक बार फ्रेश हो लेता हूँ। वो मैं आता हूँ कुछ देर में रूम से। हाँ जाओ, जहाँ भी जाना है जाओ, ये भी तुम्हारा ही घर है। लगता है दामाद जी को खाना अच्छा नहीं लगा। खाना अच्छा था, मुझे लगता है आप लोगों ने इतना इंतजार करवा दिया, इसलिए खामखा नाराज हो गए होंगे। अगर ऐसा है तो मैं बात कर लूंगी कि नाराज ना हो। देख लो। तो भाग्यवान, अब रात में क्या बनाओगी खाना? अब अनुज बोले रात में पिज्जा खाया जाएगा खाने में, और उसके साथ माचा। गौतम को पिज्जा बहुत पसंद है। अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर रात में पिज्जा पार्टी होगी। हाँ, और माँ शाम को भी ना गौतम को 1 गिलास माचा दे देना, उन्हें अच्छा लगेगा। सुन लिया शुभा? जी माँ जी। वैसे जीजा जी के बहुत अलग अलग शौक है नहीं? तो फिर ऐसे वैसे जीजा जी थोड़ी ना है, पूरे खानदान में ऐसे जीजा नहीं होंगे, चाहे तो देख लेना। देखना क्या है, हमें पता है भाई। और यहाँ पर तो आप लोग बहुत ढीला काम कर रहे हैं। ससुराल में तो बिना बोले ही उनके आगे सब हाजिर रहता है। बेचारे को यहाँ आके कितनी तकलीफ हो रही होगी। लेकिन एक चीज नोटिस की आप लोगों ने? क्या? यही कि इतनी तकलीफ के बाद भी बेचारे कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, अगर कोई और होता तो तमाशा खड़ा कर देता। देखो, अब तो भाभी भी इस बात को मानती है। आपने सुबह से 10 बार ये लाइन बोल दी है ना दीदी, अब मुझे याद हो गया है। हाँ, तो अब आपके नंदोई है ही इतने अच्छे, तो तारीफ करना तो बनता है। हाँ बिल्कुल। इस पास्ता ने तो हालत खराब करके रख दी। पेट तो खराब था ही, चाय ना मिलने की वजह से सर दर्द भी होने लगा। शाम का वक्त होता है। आरती माचा का ग्लास लेकर गौतम के पास आती है। दामाद जी, दामाद जी। हाँ मम्मी जी। ये लीजिए माचा, खास आपके लिए। अरे बख्श दीजिए मम्मी जी, सुबह से ये 3रा ग्लास लेकर आई आप। अब जुल्म मत करिए। ये कैसी बात कर रहे दामाद जी? नहीं मम्मी जी, सुबह से बहुत कुछ ये सब खाया पिया है ना, इसलिए थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। अच्छा, अनु ने बोला था तो मुझे लगा आपको चाहिए होगा। अरे नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, मैं ले जाती हूँ फिर। काश मम्मी ने चाय के लिए पूछ लिया होता तो चाय तो मिल जाती। रात के खाने का समय होता है। सबको खाने में पिज्जा परोसा जाता है। लो हो गया लोचा, अब पिज्जा खाना पड़ेगा। थोड़ा सा खा लेता हूँ, बाकी अब फिर से चीजें तो नहीं खा पाऊंगा ज्यादा, लेकिन भूख भी तो लगी है। दिन में भी खाना नहीं खाया था ढंग से। चलो बात की बाद में देख लेंगे। गौतम थोड़ा बहुत पिज्जा खा लेता है। आधी रात होती है। किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती है। तभी शुभा, अनु, आरती, हर्ष और विष्णु भागकर किचन में आते हैं। नांदोई जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका पेट खराब है क्या? आपको कुछ चाहिए? नहीं भाभी, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ सिंपल सा खाने के लिए दीजिए ना। मेरा सर फटा जा रहा है, मुझे चाय ना मिले तो मेरा दिमाग काम नहीं करता, इसलिए किचन में आया था। लेकिन नंदू जी, ननद जी ने बोला था आप चाय नहीं पीते और सारे व्यंजन उन्होंने ही बनाने को बोला था। क्यों अनु? अरे मैंने सोचा पहली बार ससुराल आया है तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ना, आखिर दामाद है आप इस करके। अरे लेकिन हूँ तो इंसान ही ना, नॉर्मल इंसान की तरह ही मैं भी हूँ। मुझे भी सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी चाहिए होती है। मेरा ये माचा वाचा से काम नहीं चलता, मुझे चाय चाहिए। अरे वाह, आप तो एकदम देसी आदमी निकले। हाँ तो देसी ही हूँ। अब प्लीज मुझे कुछ सिंपल सा खाने के लिए दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे दामाद जी, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप तो बस हुक्म दीजिए, बताइए क्या खाएंगे? पास्ता, मैगी, नूडल्स?
नहीं नहीं मम्मी जी, ये सब मत बोलिए, इन सबके नाम से नफरत है मुझे। आप मुझे दिन वाला जो खाना था ना वही गर्म करके दे दीजिए, मैं वही खा लूंगा। लेकिन दामाद जी आपको बासी खाना कैसे दे सकते हैं? हाँ नंदू जी, आप आधे घंटे रुकिए, मैं आपके लिए ताजा बना देती हूँ। नहीं भाभी, मुझे भूख लगी है, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। आप प्लीज मुझे दिन वाला ही गर्म करके दे दीजिए ना। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, मैं लाती हूँ। देखा नो, तेरी वजह से दामाद जी भूखे रहे। बड़ी आई हमें बता रही थी। अरे हमारी सुनी होती तो दामाद जी को ये सब ना झेलना पड़ता यहाँ। सॉरी माँ। चुप कर, सॉरी की बच्ची। मम्मी प्लीज इतना चिल्लाया मत करो, सुबह सुबह मीटिंग चल रही है मेरी, थोड़ी तो शांति रखा करो। ऐसा लग रहा है ये घर नहीं फिश मार्केट है। अरे चुप हो जा, सारा घर तूने ये मछली बाजार बना रखा है। ऐसे कॉफी का मग उठाकर घूम रहा है मानो ट्रॉफी जीती हो। अरे मम्मी, कॉफी बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। और देखो मैंने आपसे कहा भी नहीं, खुद बना ली ना कॉफी। तुमने इन्हें बचपन से सही जगह पर सही चीज रखनी सिखाई होती, साफ सफाई सिखाई होती, तो आज तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ता। हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है, मैं माँ हूँ ना। बच्चे अच्छा करे तो आपको शाबाशी, और गलतियां करे तो माँ का नाम बदनाम होता है। अरे इन्हें पहले अपनी पढ़ाई से, फिर अपने ऑफिस से फुर्सत ही नहीं। क्या कहूँ मैं उनसे घर के काम करने को? लड़के हैं, लड़कियों वाले गुण तो आने से रहे। तो मम्मी ऐसी बात पर भैया और मेरे लिए एक अच्छा सा नाश्ता बना दो ना प्लीज। लो और सुनो, इन साहबजादे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम जितना भी बकबक कर लो। अब तो तुम्हें कोई दूसरा रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ घर में बहू ले आओ जो साफ सफाई में तुम्हारी हेल्प करे। हाँ, ये बात आपने ठीक कही। दक्ष की वैसे भी शादी की उम्र हो गई है। मैंने 2-4 लोगों से बोलकर रखा है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो साफ सफाई में रुचि रखती हो, पर सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो मैं बहू नहीं, नौकरानी चाहिए। अब बताओ मैं क्या गलत सोच रही हूँ? नहीं मम्मी, आप बिल्कुल सही है। मैं तो कहता हूँ आप कभी गलत हो ही नहीं सकती। कोई ना कोई आपके टाइप की मिल ही जाएगी। तलाश जारी रखो, पर पहले भूख के मारे जान निकल रही है, कुछ नाश्ता दे दो, फिर मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है। अरे हाँ भाई हाँ, बनाती हूँ, सब मुझे ही करना है। अब उषा सबके लिए नाश्ता बनाती है, सब खाकर वहीं प्लेट छोड़कर उठ जाते हैं। अरे ये भी कोई तरीका है? सब कुछ मेरे ही भरोसे छोड़ दिया। तभी रमा बिना दस्तक दिए घर में आती है और कहती है, अरे उषा भाभी क्या हुआ? आज तो आपकी आवाज सुबह सुबह हमारे घर तक आ रही थी। होना क्या है रमा, देख ना घर की हालत देख। मुझे ही उठाना है, मुझे ही साफ करना है, ऊपर से सब ऐसे घूमते हैं जैसे 5 स्टार होटल में रह रहे हो, तो गुस्सा तो आएगा ना। सच कहूँ भाभी, आप भी ना पूरा घर अकेले समेट लेती हो, थोड़ा सा लड़कों को भी बोल दिया करो। अरे क्या बोलो, ये दोनों बचपन से ही ऐसा है, ना कुछ उठाना आता है ना रखना। मेरा घर के काम की आदत डलवाई नहीं ना। तो फिर बेचैनी किस बात की? बेचैनी? अरे इस घर में अगर सफाई पसंद करने वाली बहू आ जाए ना तो मेरी आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाए। थक गई हूँ सब कुछ खुद करते करते। बस भाभी यही बात तो कहने आई थी मैं। मेरी नजर में एक लड़की है, मेरे दूर की रिश्तेदार है, नाम है अनुष्का। बच्ची बचपन से ही घर संभाल रही है, उसकी माँ नहीं है ना, तो वही सब करती है। इतनी साफ सफाई रखती है कि पूछो मत। बर्तन ऐसे चमकाती है जैसे नए हो, और घर तो एकदम चमचम। सच में ऐसी लड़की? अरे रमा, तू तो देवी निकले भाई। ऐसी बहू चाहिए मुझे बस। तू उससे मेरे दक्ष की शादी करवा दे, तेरे पैर दबाऊंगी मैं। अरे पैर दबाने वाली क्या बात है, दक्ष कौन सा पराया है मेरे लिए। मैं तो यही चाहती हूँ उसका घर बस जाए और आपको आपके मन लायक बहू मिल जाए। लाखों में एक है अनुष्का। बस वही तो चाहिए, कब से ढूंढ रही थी ऐसी लड़की। तो बात करूं? अरे हाँ हाँ अभी बोल। दक्ष की शादी की उम्र भी हो गई है और घर भी थोड़ा संभल जाएगा। ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ। लड़की वालों से बात करके 1-2 दिन में आपको बता दूंगी। अच्छा चलती हूँ मैं। रमा चली गई। अब उषा एकदम खुश थी, आखिरकार उसे अपनी पसंद की लड़की जो मिलने वाली थी अपने बेटे दक्ष के लिए। 2 दिन बाद रमा फिर से आई। उषा भाभी खुशखबरी, लड़की वालों ने हाँ कर दी है, अब तो मुंह मीठा करो बस जल्दी से। मैंने अगले हफ्ते ही लड़की वालों को यहाँ बुला लिया है। हे भगवान, इतने दिन बाद आपने मेरी सुन ली। अब तो मेरा घर चमकेगा ताजमहल की तरह। ले रमा मिठाई का, तूने ना आज बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अगले हफ्ते लड़की वाले यहाँ आ गए। दोनों परिवारों में बातचीत हुई। दक्ष और अनुष्का ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। थोड़े ही दिनों में दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। दक्ष की नई नवेली दुल्हन अनुष्का जब घर में आई, उषा के चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे जैकपॉट लग गया हो। अगले दिन अनुष्का तैयार होकर उषा के पास आई। मम्मी जी आज नाश्ते में क्या बनाऊं? पोहा, पराठे, उपमा, आप जो बोलेंगी वही बना दूंगी।
नाश्ता तो बन जाएगा बेटा, लेकिन सबसे पहले साफ सफाई देख, रसोई की स्लैब देख, जैसे किसी ने हल्दी का टीका लगा दिया हो। और ये जो जूठे बर्तन पड़े हैं ना, पहले इन्हें उठा और बाद में नाश्ता बनाना। ठीक है मम्मी जी, पहले बर्तन ही समेट लेती हूँ। हाँ बेटा, यही सबसे जरूरी है। नाश्ता तो तुम बना ही लोगी, पर घर सफाई पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। मुझे ना गंदा घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जी मम्मी जी, समझ गई। अनुष्का बर्तन उठाकर सिंक में रखती है, तभी दक्ष कमरे से बाहर आता है। अनुष्का सुनो जरा, कमरे में चिप्स बिखर गए हैं, रात को खाते खाते गिर गए होंगे, जरा देख कर साफ कर लेना। कैसे कैसे बेटे पैदा कर लिए मैंने, खाते तुम हो और बहू साफ करेगी। मम्मी आप भी ना, मैं बस बता रहा था। बता रहा था? अच्छा बहू तू ही जाकर देख जा, थोड़ा झाड़ू फेर देना कमरे में। जी मम्मी जी, अभी आती हूँ। अनुष्का कमरे की तरफ मुड़ती है, तभी निखिल बाहर आता है। भाभी जी, नाश्ता बना दीजिएगा, टाइम से मीटिंग शुरू हो जाएगी ना। जी भैया, मम्मी जी ने कहा पहले सफाई बाद में कोई काम, तो कमरे की सफाई करके फिर नाश्ता बनाऊंगी। शाबाश बेटा, तो बिल्कुल सही चल रही है। ऐसे ही मेरी बात ध्यान रखना। अरे सफाई को कितनी भी देर लग जाए, नाश्ता थोड़ी देर से ही सही। निखिल वेट कर थोड़ा। क्या मम्मी, घर में तो सामान बिखरे ही पड़े रहेंगे तो क्या हो जाएगा? मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना पीना टाइम से मिलना चाहिए। हाँ, तुझे क्या प्रॉब्लम होगी? कमरे की हालत देख कैसे बिखरा कर रखता है। अरे गंदगी में रहने की आदत हो गई है तुझे। अनुष्का बेटा, आज नाश्ते का काम खत्म करके जरा इसके कमरे को भी ठीक कर देना। जी मम्मी जी, कर दूंगी। अब अनुष्का ने पहले सफाई की, फिर नाश्ता बनाया और सबको नाश्ता सर्व किया। अब सबके नाश्ता करने के बाद अनुष्का ने सबकी प्लेट सिंक में रखी और कुछ देर बैठकर सुस्ताने लगी। अनुष्का बहुत थक गई थी। अब अनुष्का के साथ रोज का यही था, सफाई सफाई और बस सफाई। अनुष्का बेटा बैठ क्यों गई? ये गैस के नीचे वाला हिस्सा भी साफ कर दे, बहुत चिकनाई जमा है। ठीक है मम्मी जी। अगले दिन अनुष्का कोना कोना अच्छे से साफ कर, धूल अच्छी नहीं लगती बेटा। जी मम्मी जी। अगले दिन देख अनुष्का, घर को साफ रखना जिम्मेदारी का काम है, तू तो कर ही लेगी सब, है ना? मुझे तुझ पर विश्वास है। जी मम्मी जी, मैं सफाई कर लूंगी, मैं हर कोना चमका दूंगी। सफाई करना ही मेरा फर्ज भी है और धर्म भी। हाँ, ये हुई ना बात। जा जा काम कर ले बेटा। और ऐसे ही टोका टोकी और सफाई का राग धीरे धीरे अनुष्का के दिमाग में भी बैठने लगा। अब वो खुद भी हर मिनट सफाई देखने लगी। उषा की सफाई वाली आदत धीरे धीरे अनुष्का की भी आदत बनती जा रही थी, पर घर वाले सुधर ही नहीं रहे थे, वो जैसे के तैसे थे। अगले दिन सुबह निखिल सोफे पर बैठकर मोबाइल चला रहा था, तभी भैया थोड़ा उठिए जरा, आपकी वजह से ना कुशन टेढ़ा हो गया। कुशन टेढ़ा होने से क्या हो गया? अरे टेढ़ी चीजें घर में अच्छी नहीं लगती, घर बिखरा बिखरा लगता है और मुझे चैन नहीं आता। मम्मी जी ने कहा है कि सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है। निखिल चिढ़कर फिर से सोफे पर बैठ गया। 2 मिनट बाद अनुष्का फिर से हाथ में डस्टिंग वाला कपड़ा लेकर आई। अरे अरे, पैर नीचे कीजिए, सोफे के ऊपर पैर रखकर बैठने से दाग पड़ते हैं। उठिए, आपके पैर रखने की वजह से सोफा गंदा हो गया, मुझे साफ करना पड़ेगा। हद हो गई भाभी, थोड़ा तो शांति से रहने दो। रहने दिया तो यही सब बढ़ता जाएगा ना भैया, सब चीजें लाइन में होनी चाहिए। ठीक से बैठिए प्लीज। अनुष्का बेटा रहने दे, ये जैसे बैठता है बैठने दे, बाद में ठीक कर लेना। नहीं मम्मी जी, हर चीज अपनी जगह पर सही तरीके से और साफ सुथरी होनी चाहिए। अब उषा कुछ नहीं कहती। निखिल गुस्से में फोन फेंकता है और वहां से चला जाता है। उधर दक्ष अपने कमरे में काम खत्म करके अनुष्का को आवाज देता है। अनुष्का सुनो जरा, इधर आओ ना, 2 मिनट बैठो, मेरे पास बात करनी है। अनुष्का हाथ में पोछा लेकर आती है। अभी नहीं दक्ष, ये बेड के नीचे धूल जम गई है, पहले ये साफ कर लो फिर आती हूँ। अरे धूल तो कल भी थी, आज भी है और कल फिर से हो जाएगी, कितना साफ करोगी? एक बार बैठ जाओ ना मेरे पास, मेरा सर भी दबा दो। नहीं नहीं, अभी नहीं बैठ सकती, कितना काम पड़ा है घर में। ये कंबल भी धूप में डालने हैं, ये पर्दे भी उतार कर धोने हैं। अरे बस करो अनुष्का, मैं तुम्हारा पति हूँ या घर का कोई कचरा जो मुझे इग्नोर कर रही हो? अगर कचरा होती तो इग्नोर कैसे करती, फिर तो अच्छी तरह साफ करती आपको। वैसे भी ना आप बहुत गंदगी फैलाते, सफाई नहीं रखते। कल कमरे में चिप्स गिराए थे ना। अरे यार वो गलती से गिर गए थे। सफाई में गलती माफ नहीं होती, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी बहुत सफाई बाकी है। और हाँ, आपने जो कल वो कॉफी मग पीकर इस तरह रख दिया था ना किचन में, आगे से मत रखना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। किचन में बिल्कुल भी गंदगी मत कीजिएगा। तुम मुझे धमका रही हो? नहीं, बस बता रही हूँ। अगर कॉफी पीजिए तो कॉफी का मग मुझे दे दीजिए, वरना उसमें थोड़ा पानी डालकर रखिए, उस पर ना कॉफी सूख जाती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब। ये बोलकर अनुष्का चली गई। दक्ष उसे जाते हुए देखता रहा। अनुष्का को क्या हो गया है? ये तो साफ सफाई करके पागल हो गई है, दिन रात इसे सफाई के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है।
अनुष्का किचन में गई और किचन की स्लैब साफ करने लगी। तभी वहां उषा आई। बेटा ये क्या कर रही है, कितना खींचेगी? ये तेरा सफाई का पागलपन देखकर मैं तो परेशान हो गई हूँ। बस कर इसे घिसना, स्लैब साफ हो गई है। नहीं मम्मी जी, अभी साफ नहीं हुई। किचन तो ऐसा होना चाहिए कि जहां जाकर शांति मिले, हर तरफ सफाई, हर तरफ चमक होनी चाहिए। आप भी किचन की सफाई का ध्यान नहीं रखती है मम्मी जी? अरे कैसी बावरी हुई है, मुझसे कह रही है मैं किचन का ध्यान नहीं रखती? अरे मैं कौन सा बिखेरने आती हूँ किचन? कितना चमकाएगी, किचन को अच्छा खासा साफ तो है। तू कहे तो किचन को ताजमहल बना दूं? नहीं मम्मी जी, ताजमहल की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना है कि आप जब अपने लिए चाय बनाते हैं ना, तो अच्छे से सब कुछ साफ करिए। नहीं, कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। मतलब चाय पत्ती और चीनी के डिब्बे अच्छी तरह से पोंछ कर रखिए, चाय का बनाया हुआ बर्तन साफ करके रखिए, स्लैब पोछिए और फिर अपनी चाय पीजिए ना। हे भगवान बचा लो मुझे। अगर मैं इतना सब कुछ करने जाऊंगी तो मेरी चाय ही ठंडी हो जाएगी। एक चाय के लिए इतना कुछ? मुझे नहीं पीनी चाय, अब से मैं कभी चाय ही नहीं बनाऊंगी। ये कहकर उषा किचन से चली गई। अनुष्का ने किचन को अच्छे से साफ किया, फिर बाहर आई तो देखा रोहित टीवी देख रहा है। पापा जी, आपने ये रिमोट यहाँ क्यों रखा? टेबल पर रखना चाहिए था ना, वो भी सीधी लाइन में। मैं रखती हूँ। अरे बेटा, पर मैं अभी देख रहा हूँ ना, टीवी रिमोट मुझे चाहिए, इसलिए अपने पास रखा है। नहीं नहीं नहीं, हर चीज अपनी जगह होनी चाहिए। आपको रिमोट चाहिए तो फिर वहीं से लेकर वापस वहीं रख दीजिएगा। क्या मुसीबत है। अरे ये मेरे पॉपकॉर्न कहाँ लेकर जा रही हो? अरे पापा जी, आप सिखाते हुए 1-2 पॉपकॉर्न गिर जा रहे हैं, इससे घर गंदा दिख रहा है, इसलिए आप ये पॉपकॉर्न यहाँ नहीं खा सकते। मैं इसे लेकर जा रही हूँ। घर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। काफी दिन बीत चुके थे और अनुष्का की साफ सफाई वाली आदत अब आदत नहीं, ऑब्सेशन बन चुकी थी। हर मिनट बस सफाई, हर आवाज पर सफाई, हर चीज पर सफाई। घर के लोग अब उससे डरने लगे थे। खाने से लेकर बोलने तक हर चीज पर उसकी चौकन्नी नजर रहती। एक दिन सब खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। सब ध्यान से खाना खाइए, प्लेट के बाहर एक दाना भी नहीं गिरना चाहिए। और निखिल भैया, आपकी खाते वक्त ये चटनी उछलती क्यों है? धीरे से खाइए ना। अरे भाभी, इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ कि माप तौल कर खाऊं। तो मशीन बन जाइए भैया, वरना सफाई मेरे सर पर आ जाएगी। इस घर में अब खाना नहीं, एग्जाम जैसा माहौल होता है खाते वक्त। ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, बस यही सब चलता रहता है। बेटा अनुष्का, थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, हर चीज पर कंट्रोल मत कर, बैठकर चैन से खाना खा ले पहले। मम्मी जी, जब तक सफाई नहीं होती मेरे गले से कुछ नहीं उतरता। और देखिए यहाँ टेबल पर किसी के हाथों के निशाने, 1 मिनट में पोंछ देती हूँ। भाभी, पोंछने से खाना गिर जाएगा, पहले सब खा ले फिर पोंछ लीजिएगा। नहीं, मुझे अभी साफ करना है, टेबल चमकनी चाहिए। खाना दोबारा ले लीजिएगा। मम्मी, आप बहू नहीं, नया वैक्यूम क्लीनर ले आए लगता है। आपको याद है ना मम्मी, आपकी वजह से ही इसकी ये हालत हुई है। जब ये नहीं आई थी तो आप कैसे सफाई सफाई करके इसके पीछे पड़ी रहती थी। हाँ, सब याद है मुझे। सब खाना खा रहे थे, उस वक्त सोफे पर रखे निखिल के मोबाइल पर रिंग हुई। ओहो, मेरी कॉल है, मैं अभी आया सोफे पर से मेरा फोन लेकर। अरे, प्लेट में खाना छोड़कर कहाँ जा रही है? ये तो गलत है, मैं साफ कर देती हूँ इसे। वो प्लेट लेकर सीधे किचन में चली जाती है। 1 मिनट में निखिल आता है और अपनी प्लेट वहां नहीं देखकर पूछता है, अरे मेरी प्लेट कहाँ गई? मैं अभी खाना खा रहा था, मैंने बस 2 निवाले तो खाए थे, 1 मिनट उठकर क्या गया, मेरी प्लेट गायब हो गई। बेटा, प्लेट तो धुल चुकी होगी, तुम्हारी भाभी का ऑब्सेशन है ना, उठाओ और चमकाओ। जी हाँ, मैंने उठा लिया आपकी प्लेट। आप उठ गए थे ना, तो प्लेट का क्या काम था वहां? यहाँ पड़ी पड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, और धोना तो था ही मुझे, तो मैंने धो दी। भाभी, मैं फोन लेने गया था, भाग कर नहीं, खाना अधूरा था मेरा। अधूरा खाना? भैया, प्लेट छोड़कर कभी भी उठकर नहीं जाना चाहिए। आप झूठी प्लेट छोड़कर गए, तुमने साफ कर दी। सफाई इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। भाभी, ये क्या सिस्टम है यार, आदमी सांस भी ले तो अब सफाई से लेनी पड़ेगी, गलत है ये। सफाई घर की शान है भैया, और घर में कोई भी झूठा बर्तन नहीं रहना चाहिए। लो भाई, मेरा खाना तो हो गया। ठीक है पापा जी, मैं आपकी प्लेट भी साफ कर देती हूँ। अब अनुष्का ने रोहित की प्लेट ली और साफ करने चली गई। तब दक्ष ने उषा से कहा, मम्मी, अब ये हाथ से निकल गई है, इससे होश ही नहीं है कि ये क्या कर रही है। मैं तो अब डर रहा हूँ, खाना खाते हुए भी लगता है प्लेट कोई छीन लेगा। बहू पर सफाई का भूत सवार है। मम्मी, कुछ बोलो भाभी को, हमें जीने ही नहीं देती, हर बात पर टोका टाकी, ये टेंशन बन गया अब। इस घर में अब हम पहले की तरह नहीं रह सकते। कहीं कुछ रख दो तो बोलने लगती है, बैठो तो बोलती है ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, खाओ तो बोलती है ऐसे मत खाओ। अरे भाई, हम इस घर में इंसान है या शोपीस? हाँ मम्मी, अब हम सब यहाँ पुतले बनकर रह जाएंगे। तभी अनुष्का भी वहां आ गई। उषा ने अनुष्का से कहा, अनुष्का बेटा इधर आ, तू बहुत अच्छी है, पर मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अब बस करिए टोका टाकी।
पर मम्मी जी मैं तो घर साफ रख रही हूँ जो आपने मुझे कहा था। अरे बहुत हो गया, पहले मैं सफाई के पीछे पागल थी, पर तूने तो सफाई में मुझे भी पीछे छोड़ दिया। सही बोल रही हो मम्मी। मैं तो अपनी बीवी को देखने तरस गया हूँ। मुझे ये बीवी कम सफाई की मशीन ज्यादा लगती है। दाक्ष निखिल, तुम दोनों अपने छोटे छोटे काम खुद करना सीख लो। मैं तो तुम्हें सिखा नहीं पाई। अगर तुमने सीधी तरह नहीं सीखा तो ये तुम्हें जरूर सिखा देगी। और अनुष्का बेटा सुनो, ये मेरे बेटे हैं, कोई महाराज नहीं। अब से सब अपने छोटे छोटे काम खुद कर लेंगे। अपनी प्लेट उठाएंगे, अपना कप धोएंगे, कमरा अगर खुद गंदा करेंगे तो खुद साफ करेंगे। बस ये सफाई वाला ऑब्सेशन छोड़ दे बेटा। मैं तुझे वादा करती हूँ सब ठीक हो जाएगा, सब साफ रहेगा। बस तू ये पागलपंती छोड़ दे। मम्मी जी मुझे कौन सा कोई ऑब्सेशन था। मैं तो बस आप लोगों को यही सिखाने की कोशिश कर रही थी जो मैं अकेले अकेले किए जा रही थी, और वो है सफाई। हर कोई अपनी बिखराई चीज खुद समेटे तो गंदगी होती नहीं है। सफाई सिर्फ बहू की जिम्मेदारी नहीं होती, घर सबका होता है, तो सफाई भी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हाँ तुम सही कह रही हो, तो आज से सब मिलकर काम करेंगे। रोहित और निखिल भी बोलते हैं। हाँ बेटा, हम हर चीज उसकी जगह पर रखेंगे। भाभी अब प्लेट मत छीनना कसम से, अब मैं सारा खाना खत्म करके ही उठूंगा। सब हंस पड़ते हैं और उस दिन से घर में पहली बार सभी को सही मायने में सफाई की समझ आ गई।